हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे और इसमें हम लोग 600 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक साल का हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ताकि आपका जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम है उसमें है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और ये शुरुआत करते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न से। प्रश्न है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया गया है? किस देश के साथ डील किया गया? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फ्रांस और जापान। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ, यानी कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किसके साथ समझौता किया, किसके साथ इसका डील हुआ? तो इंडोनेशिया के साथ इसका डील हुआ है, इंडोनेशिया के साथ। जैसे भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए कितना 450 मिलियन डॉलर सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा जिनकी रेंज 290 किलोमीटर हो जाएगा। है ना, समझ रहे होंगे। यह डील जो है इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा जिनका रेंज 290 किलोमीटर हो जाता है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल। किस संगठन ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया है ना? किस संगठन ने भारत का पहला निजी उपग्रह है ना समूह प्रक्षेपित किया है? तो यह हो जाएगा पिक्सल। आंसर इसका क्या होगा? पिक्सल इसका आंसर हो जाता है, यही आंसर हो जाता पिक्सल। यानी कि पिक्सल संगठन ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया है। नाम क्या है? तो पिक्सल हो जाता है इसका, पिक्सल। जैसे हम लोग देखेंगे कि गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल जनवरी 2025 को स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी यह बन गई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और ये अगला प्रश्न हो जाता है कि किस देश की महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? है ना, इसको एकदम रट जाना है, एकदम याद कर देना है ना। किस देश की महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा भारत। इंडिया ने इसको जीता है, भारत ने। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में किसको? नेपाल को हराकर, है ना, नेपाल को हराकर 54 और 36 से हराया, जबकि महिला टीम ने उसी टीम के खिलाफ 78 और 40 से जीत हासिल कर ली। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 के खिलाफ खिताब को अपने नाम कर लिया। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 25 का खिताब अपने नाम किया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? क्रम में याद रखना है। 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? किसका? विश्व आर्थिक मंच का। तो विश्व आर्थिक मंच का है ना 55वीं वार्षिक सम्मेलन इसका दावोस में किया गया, स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में इसको किया गया, है ना। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को किया गया था। 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके अध्यक्ष हो जाते हैं जिनका नाम है क्लास श्वाब, है ना, क्लास श्वाब नाम है इनका, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक के संदर्भ में पूछा जा सकता है आपसे, है ना।
हाल ही में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक जिसका नाम है बिग बॉय की खोज कहाँ पे किया गया? तो बिग बॉय की जो खोज है ये मकड़ी प्रजाति का एक समूह है ना, और इसका खोज किया गया ऑस्ट्रेलिया में। इसका खोज कहाँ पे किया गया? तो इसका खोज ऑस्ट्रेलिया में किया गया। यह विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ियों का सब प्रजातियों में से एक है जिसका नाम है बिग बॉय। इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई, है ना। यही है आपका ऑस्ट्रेलिया, यही ऑस्ट्रेलिया है ना, इसी जगह इसका खोज किया गया। और दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल के पास हुई थी। और यह मकड़ी सिडनी फनल बेब मकड़ी की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम एट्रक्स क्रिस्टेंसनी हो जाता है, एट्रक्स क्रिस्टेनी। ऑस्ट्रेलिया में इसका राजधानी क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का? तो राजधानी हो जाएगा इसका कैनबरा, और यहाँ का मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और यहाँ के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हो जाते हैं, एंथोनी अल्बानीज। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? तो इसका नाम क्या है? माया नाम है, माया, है ना, माया नाम है। पहली हिंदी एआई से सिंगर माया, मॉडल जिसका नाम क्या है? माया नाम है ना, माया बनी है ये। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में क्या सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। और यही ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं सीआरपीएफ के, ये महानिदेशक हो जाते हैं, महानिदेशक हैं। यानी कि असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को किया गया था। पूछा जा सकता है, बीबीआई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1939 में हुआ है, 1939 में। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के, है ना, वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या दारोगा का एग्जाम हो, या हो सकता है एडीओ का जो एग्जाम जनवरी में होने वाला है, इससे भी हो सकता है ना, सवाल पूछा जा सके। ठीक है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सके। चलिए, तो क्या होगा? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप का है, अंडमान निकोबार का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। समाचार में क्यों है ज्यादा फेमस? तो देखिए, अंडमान के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान हुआ, जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो पूछा जाता है वर्जिन नारियल तेल के लिए जीआई टैग, निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला, जो इसकी वैश्विक पहचान को सुनिश्चित करता है ना। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी अब बना गया है विजयपुरम। अंडमान निकोबार का राजधानी विजयपुरम है, पहले इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर। वहाँ के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार वहाँ के मुख्य सचिव हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किस देश ने मकरान को अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है ना, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने मकरान को अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा ईरान, ईरान हो जाता है, आंसर इसका बी है। यानी किस देश ने मकरान को अपना भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई? तो ये कंट्री
ईरान हो जाएगा, है ना, ईरान हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तेहरान की जगह अब तटीय शहर मकरान को ईरान की नई राजधानी बनाने की योजना बनाई जा रही है। पिछले करीब 200 सालों से तेहरान ही ईरान की राजधानी रही है। दरअसल तेहरान में बढ़ती आबादी, बिजली और पानी की कमी, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, आर्थिक समस्याओं जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ईरान ने मकरान को अपनी राजधानी बनाने का फैसला लिया है। ईरान का राजधानी है तेहरान और ईरान के मुद्रा का नाम है ईरानी रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियान हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है ना, हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ? हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ? तो ये संगठन है जिसका नाम है WHO। संगठन कौन सा है? तो ये संगठन WHO हो जाता है। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ? तो ये WHO संगठन है, इसी से अलग हुआ है ना, WHO से अलग हुआ। अब देखिए अलग हो गया तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको देखेंगे। क्यों अलग हुआ? जैसे आप देख सकते हैं अमेरिका और WHO का रिश्ता हमेशा स्थिर नहीं रहा है ना, हमेशा बदलते रहा है। विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने WHO पर कई आरोप लगाए, जिसमें कोविड-19 महामारी को ठीक से संभालने में विफलता और चीन के प्रति झुकाव का आरोप भी शामिल है यहाँ पे WHO पे। और यही वजह है कि अमेरिका WHO से अपनी सदस्यता क्या कर लिया, खींच लिया। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा फंडिंग स्रोत है, यह सबसे ज़्यादा है ना, इसमें अनुदान राशि इसी अमेरिका से ही जाता है। तो 2020 में अमेरिका ने WHO को लगभग 893 है ना ये मिलियन डॉलर दिया है। लगभग करीब कितना? तो 6700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जो संगठन की कुल बजट का लगभग कितना 15% थी। अगर अमेरिका WHO से बाहर हो जाता है तो संगठन को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है ना, संगठन को वित्तीय संकट से जूझना पड़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढना और उनके लिए नीतियां बनाना ही इसका काम है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ, जिसका मुख्यालय जिनेवा है ना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसके अध्यक्ष हो जाते हैं टेड्रो एडवांस घेब्रेयेसस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें। और ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी कौन बनी है? हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी कौन बनी है? तो इनका नाम उषा वांस है। बी आंसर हो जाता है और यही है उषा वांस हो जाती है, उषा वांस। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जनवरी 2025 में विश्लेषकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? है ना, कहाँ का? तो ये हो जाता है नेपाल का ग्लेशियर लुप्त होने की संभावना है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। और यही ग्लेशियर है जिसको लुप्त होने की संभावना बताई जा रही है। कब तक? 2040 तक, जिसका नाम है याला ग्लेशियर। और ये याला ग्लेशियर कहाँ पे है? तो नेपाल में हो जाएगा, है ना, नेपाल में। नेपाल के सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किए गए ग्लेशियरों में से एक है, जिनका नाम है याला ग्लेशियर। 2040 तक इसको गायब होने की आशंका जताई जा रही है। निगरानी शुरू होने के बाद ये याला ग्लेशियर के क्षेत्रफल और आयतन में उल्लेखनीय कमी देखी गई। ग्लेशियर का क्षेत्रफल भी 36% क्या हो गया? 36% सिकुड़ गया है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक यह शायद लुप्त प्राय हो जाए, है ना, लुप्त प्राय ये हो जाए। चलिए नेपाल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो नेपाल के, है ना, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं अभी एक महिला है, आप लोग नाम नहीं बताएं, फिर से एक बार नाम बता दीजिए। और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल और राजधानी है काठमांडू।
और नेपाल ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। और नेपाल ने चीन के आरबीआई फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया और नेपाल में तमु लोहासर पर्व मनाया गया। और नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। और नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, बाल विवाह को समाप्त करने की योजना भी बनाई है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे सागर माथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ। सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है नेपाल का राजधानी है काठमांडू में किया गया, है ना। नेपाल की राजधानी कहाँ, काठमांडू में इसका आयोजन किया गया सागर माथा संवाद 2025 का, है ना। कहाँ पे, तो काठमांडू में किया गया। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो 7 व्यक्तियों को ही सम्मानित किया गया। आंसर इसका सी हो जाएगा, है ना। 7 व्यक्तियों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जैसे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये नाम याद रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना, पूछा जा सकता है। खास करके जो 7 पद्म विभूषण है उन लोगों का नाम, उन लोगों का संबंध भी दिया गया है, इतना याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या, तो देखिए 139 पद्म पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण जिसमें 7 मिला, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया है, अक्सर सवाल पूछा जाता है, जिसमें बिहार के भी एक है जिनका नाम है शारदा सिन्हा। तो चलिए पहला हम लोग देखेंगे श्री दबूर नागेश्वरी रेड्डी हैं, इनका संबंध चिकित्सा से है और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं जगदीश सिंह खेहर और ये सार्वजनिक मामले से संबंधित है और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। एक हो जाते हैं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनका संबंध कला से है और ये गुजरात की रहने वाली हैं। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला पद्म विभूषण, साहित्य व शिक्षा से इनका संबंध है और ये केरल के रहने वाले हैं। श्री ओसामू सुजुकी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसलिए क्योंकि ये विदेशी को भी एक मिला हुआ है, विदेशी को भी पद्म विभूषण मिला, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओसामू सुजुकी, है ना, ओसामू सुजुकी मरणोपरांत इनको दिया गया और व्यापार उद्योग से इनका संबंध है और रहने वाले हैं जापान के। जापान और ये कला, ये दोनों को याद रखिएगा। श्रीमती शारदा सिन्हा है ना, मरणोपरांत इनको दिया गया, कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये बिहार के रहने वाली हैं, जिनको बिहार का स्वर कोकिला कहा जाता है ना। 2 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो जाता है जापान और एक हो जाता है आपका बिहार, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल है। भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल है। बोथ ए एंड बी, यानी कि उदयपुर और इंदौर, उदयपुर और इंदौर जो है ये शामिल हुआ है 31वें वेटलैंड शहरों के लिस्ट में, यह शामिल है ना, ये शामिल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, यानी कि देश के स्वच्छतम शहर के रूप में नंबर 1 इंदौर और राजस्थान का उदयपुर अब दुनिया के चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज में शामिल हो गए हैं और यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनेस्को के बारे में हम लोग देखेंगे तो 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना किया गया, यूनेस्को का। कब? 16 नवंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में इसका मुख्यालय हो जाएगा और इसके अध्यक्ष हो जाते हैं जिनका नाम है आंड्रे अजोले। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रट जाना है ना। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना है। पहला देश कौन बना है?
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना? तो ये पहला देश कौन हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा, थाईलैंड को मिला है। यानी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है जिसका नाम थाईलैंड हो जाता है। थाईलैंड है ना, जिसको हम लोग हाथियों का देश कहते हैं। समलैंगिक विवाह विधेयक 2024 में थाईलैंड की संसद ने मंजूरी दी और इसी के साथ थाईलैंड जो है साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया जिसने समान लिंग वालों को शादी करने के लिए मान्यता दे दी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ का मुद्रा थाई बहत कहलाता है। थाई बहत कहलाता है, यही है थाईलैंड जिसका राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है ना, एकदम रट जाना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है ना, मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया। मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के, और यही है जिनका नाम है मैडिसन कीज। अमेरिकी मैडिसन कीज ने ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया और उन्होंने गत चैंपियन आर्यना सबालेंका को, ये इंपॉर्टेंट है, किसको हराकर कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता? तो आर्यना सबालेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब अपने नाम कर ले। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का, है ना, वो महिला हम लोग देखें, और ये है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला हम लोगों ने देखा और भी हम लोग पुरुष देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जैनिक सीनर हो जाते हैं। आंसर इसका सी है, जैनिक सीनर, है ना, जैनिक सीनर है। यानी कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सीनर ने जर्मन के अलेक्जेंडर ज्वेरेवका को मात देकर लगातार कितने बार? तो दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल खिताब पर कब्जा बरकरार रखा है, कब्जा बरकरार रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये है, किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर दिया जाएगा? किस राज्य में 27 जनवरी से, है ना, 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर दिया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है, यह राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया जाएगा, है ना। उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य जहां 27 जनवरी 2025 से लागू होगा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह समान नागरिक संहिता। इसके जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी कि उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। तो एक ही कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना ही पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार के नए कानून के ड्राफ्ट में आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है ना, आदिवासियों को सिर्फ इससे अलग रखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये हो जाएगा ओडिशा वॉरियर्स, है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाता है, ओडिशा वॉरियर्स इसने जीता है। ओडिशा वॉरियर्स ने, है ना, ओडिशा वॉरियर्स ने ये जीता है। जैसे एक्सप्लेनेशन की अगर बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा? यानी कि ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में JSW सोरमा हॉकी क्लब पर 2-1 की जीत के साथ उद्घाटन महिला HIL खिताब जीता है ना। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है सविता पूनिया सोरमा हॉकी क्लब, और टूर्नामेंट की आगामी खिलाड़ी जिनका नाम है सोनम, सोरमा हॉकी क्लब से संबंध रखते हैं, है ना, यहाँ पे। और ये है शीर्ष स्कोरर इबगी जेंसन, है ना, चार्लोज एंगलबर्ट, ये सोरमा हॉकी क्लब से हैं। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ज्योति, सोरमा हॉकी क्लब से संबंध रखते हैं।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये है 46 नंबर सवाल है ना, 46 नंबर सवाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी, है ना। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? तो डेटा सेंटर बनाएगी कहाँ पे? गुजरात में है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? तो यह डेटा सेंटर है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? तो ये आपका हो जाएगा, आंसर क्या होगा? तो बी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है? बी है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। पूछा जा सकता है कहाँ पे? तो जामनगर में। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के डिजिटल दुनिया, है ना, बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। 1 गीगावाट की, है ना, 1 गीगावाट की क्या होगा? 1 गीगावाट की, है ना, क्या है भाई? चलिए, यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है और 1 गीगावाट की क्षमता वाला यह सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेंटर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 47 नंबर सवाल। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों ने चिनार के पेड़ों को जियो टैग दिया है ना? किस राज्य का? तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का, है ना, जम्मू कश्मीर हो जाता है ये वाला। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, और ये हो जाएगा कि सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम शून्य हो जाता है, यही है, इसका नाम शून्य है। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया। यानी कि यह शहरी हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना है ना, प्रदूषण को क्या करना है? कम करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? तो ये प्रथम स्थान मिला है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ना। यानी कि गणतंत्र दिवस 2025 पर निकली उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में 40% वोट के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और वहीं 35% वोट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर हो जाता है यहाँ पे। और ये हम लोग इसमें लास्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य हो जाएगा बिहार, है ना, बिहार हो जाता है।